नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्टिंग करने से पहले कुछ थ्योरी जो है वो जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो थ्योरी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे क्या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। काल्पनिक संख्याएं जैसे x² -16 इजकल टू 0। यदि आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन के मूल निकालिए, इसको सोल्व करें, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे x² इजकल टू 4 x² इजकल टू 16, x² इजकल टू 16 और x इजकल टू ±4। यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट निकल के आएंगे x इजकल टू ±4। अगर इसी इक्वेशन की जगह पे हमें एक और इक्वेशन मिल जाए x² +16 इजकल टू 0, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा x² इजकल टू -16 और x² इजकल टू x इजकल टू -√16। अब हमें पता है कि ऋणात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे -1 × √16। ठीक है, √16 को हम क्या लिख लेते हैं, √16 को लिख लेंगे हम +-4। ठीक है, अब -1 रूट, इसकी जगह पे हम क्या मान लेते हैं i, यानी कि -1 रूट की जगह पे हमने क्या माना i। तो x इसके दो रूट क्या हुए +-4i। एक चीज़ यहाँ पे गौर देने वाली है कि हमने -1 रूट के लिए हमने i को यूज़ किया है, जिसको आयोटा बोलते हैं। संख्या में यदि किसी संख्या में i से मल्टीप्लाई हो रखी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर इसको क्या बोलेंगे हम, i। ठीक है, i की वैल्यू क्या होती है -1। अब इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं हम, इससे i से रिलेटेड रिजल्ट क्या होते हैं। सबसे पहले -1 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, i, यानी कि आयोटा। ठीक है, अब यदि हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि i² की जगह हम क्या रखेंगे -1। फिर इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये i इजकल टू i³। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका क्यूब करेंगे, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -i। ठीक है, इसमें i से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी i से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको 4 बार करेंगे, यदि इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमें प्राप्त क्या हुआ कि i⁴ की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है चारों, इनको हम याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं इनको। सबसे पहले i इजकल टू क्या होता है -1, i² क्या होगा -1, i इजकल टू -1 रूट i² इजकल टू -1, i⁴ क्या होता है -i और i⁴ इसको क्या लिख लेंगे हम 1, यानी कि i⁴ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको हमें सभी को याद करना है, लर्न करना है इन सभी को। अब एक और रिजल्ट देख लेते हैं हम। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यदि i⁴ इंटू कोई इंटीजर m, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि i⁴ 4 के मल्टीपल में यदि होगी, i⁴ 4 के मल्टीपल में होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी।
जैसे फॉर एग्जांपल आई टू द पावर 44, आई की पावर 44, ये 4 के मल्टीपल में है तो इसको क्या लिख लेंगे 4 इंटू 11। अब आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1 और 1 की पावर 11, यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिला कि आई की पावर यदि 4 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। अब इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट है, वो देख लेते हैं हम क्या होता है। यदि आई की पावर 4m प्लस आई टू द पावर 4m प्लस 1, आई टू द पावर 4m प्लस 2, आई टू द पावर 4m प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। यानी कि 4 कंसेक्यूटिव पावर यदि आई की पावर होती है 4 कंसेक्यूटिव पावर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। इसको एक बार समझ लेते हैं, इसकी आई की वैल्यू कैसे 0 होती है। इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं हम एक बार इसकी आई की पावर। जैसे आई टू द पावर हमने लिखा 4m प्लस आई टू द पावर 4m प्लस 1, आई टू द पावर 4m प्लस 2 और आई टू द पावर 4m प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखना हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से आई टू द पावर 4m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचा 1 प्लस आई और प्लस आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 3। अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखे थे, आई किसके इक्वल होता है -1 रूट के, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई टू द पावर 3 क्या होता है -i और आई टू द पावर 4 क्या होता है 1 के। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या लिख लेते हैं, आई की पावर 4m 1 प्लस आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे -1 और आई टू द पावर 3 माइनस आई, यहाँ से लेंगे इसको आई टू द पावर 3 को, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यानी कि आई टू द पावर 4m इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आई की पावर 4 पावर यदि आई के ऊपर 4 पावर यदि क्रमागत है, कंजुगेटिव 4 पावर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी है, अभी तक हमने आई से रिलेटेड 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े। नंबर 1, इसको समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि पहला हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्या होता है -1 रूट, आई स्क्वायर क्या होता है -1 और आई टू द पावर 3 क्या होता है -i, आई टू द पावर 4 क्या होता है आई टू द पावर 4 होता है 1, आई टू द पावर 4 क्या होता है 1। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक और रिजल्ट पढ़ा, यदि आई की, यहाँ से हम क्या कह सकते, एक और रिजल्ट था कि यदि 4 के मल्टीपल में आई की पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है। और यदि आई की 4 पावर यदि मल्टीपल में है, 4 क्रमागत पावर आई की घात में है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। 4 क्रमागत पावर 4m प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0। तो अभी तक हमने ये 4-5 रिजल्ट पढ़े, इनको आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और रिजल्ट होता है यहीं पे, एक और रिजल्ट देख लेते हैं हम, एक रिजल्ट और है। यहाँ से हम याद रखेंगे कि 1 प्लस, रिजल्ट नहीं है, आसान तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे इसका स्क्वायर होता है 2i और 1 माइनस 2i, इसका स्क्वायर माइनस 2i होता है। ठीक है, अब इसको लर्न करना है आपको। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है हमें 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू
1 प्लस 1/i इज इक्वल टू 4। तो हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है 2i, ठीक है, और 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है -2i। अभी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस आई की पावर 2 और इसकी पावर 2। यहाँ से देखते हैं हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 1 प्लस आई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या होती है 2i, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2i, फिर इसका स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -i, और इसको हम क्या लिख लेंगे की पावर 2 इंटू पावर 2, 2 दूनी 4, तो 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4i स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे -2i का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4i स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिख लेंगे इसको एक ब्रैकेट्स में, इसका क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4i स्क्वायर। अब 4i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे भी i स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 चौक 16, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अभी जो 4 कंसेक्यूटिव पावर के हमने रिजल्ट पढ़ा था, उससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, उससे रिलेटेड एग्जांपल है क्या, समीशन फ्रॉम 1 to 13 i to the power n प्लस i to the power n प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 पावर 13 i टू द पावर n प्लस, अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे इसको, या फिर दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ से और यहाँ से i टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, i टू द पावर n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये n इज इक्वल टू 1 से 13 तक। यहाँ से यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, 1 प्लस आई और समीशन n से 1 से 13 तक i टू द पावर n। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस आई, हमें पता है कि 1 से 13 तक पावर है, i की पावर n। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। यदि हम i की पावर 1 लिखेंगे प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 अप टू i टू द पावर 13, हमें पता है 4 कॉन्जुगेटिव यदि घात i की हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, इनकी वैल्यू सभी की क्या हो जाएगी 0, फिर i टू द पावर 8 तक 0 हो जाएगी, फिर i टू द पावर 12 तक 0 हो जाएगी, बचा क्या i टू द पावर 13, और i टू द पावर 13 को हम कैसे लिख लेंगे 12 इंटू आई, और i की पावर 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और क्या बचेगा यहाँ i, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि 1 प्लस आई, और इसकी वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली है अभी आई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस आई स्क्वायर, और आई और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। हमने अभी काल्पनिक संख्याएं के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। अब हमें पढ़ना है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। सम्मिश्र संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स सी से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई बी, ये होता है सम्मिश्र संख्याएं, इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे
ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है, रियल नंबर है। और बी में आई से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या होगी, काल्पनिक संख्या है। यानी कि यदि ए और बी वास्तविक संख्या है, आई से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। यानी कि इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन को ए प्लस आई बी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ये एक सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी सच दैट ए एंड बी belongs to real number r where I is equal to -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हुई। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं इस फॉर्म की होती हैं। यहाँ से एक रिजल्ट और अभी देख लेते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं में ग्रेटर और इक्वल की वैल्यू नहीं होती। यानी कि हम सम्मिश्र संख्याओं में बड़ी कंपैरिजन नहीं कर सकते, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक भाग, वास्तविक और काल्पनिक भाग, वास्तविक और काल्पनिक भाग किसका, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि z इजकल टू क्या होता है, a प्लस आई बी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और i से मल्टीप्लाई होने पे इसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में i के अलावा जो भी नंबर होगा वो क्या हो गया, रियल पार्ट होगा, और i से जिसमें मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगी। तो यानी कि z इजकल टू a प्लस आई बी में a रियल नंबर और आई बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इससे रिलेटेड एक दो रिजल्ट है वो देख लेते हैं हम। जैसे z इजकल टू a प्लस आई बी, यदि a इजकल टू क्या हो जाए, केस वन में, यदि केस वन में a इजकल टू 0 हो जाए, तो a इजकल टू 0 हो जाएगा तो z इजकल टू क्या होगा, आई बी। यानी कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगी, प्योरली इमेजिनरी। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली पूर्णतः काल्पनिक कब होगी, जब उसका वास्तविक भाग, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि वास्तविक भाग 0 के बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। अब केस 2 पढ़ लेते हैं। केस 2, यदि b इजकल टू क्या हो जाए, 0, b इजकल टू 0 हो जाए तो z इजकल टू क्या होगा, a प्लस 0, यानी कि z इजकल टू a। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल, पूर्णतः वास्तविक। ठीक है, तो आपको पता चला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी, समानता किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे,
इसको देख लेते हैं एक बार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 क्या है A2 प्लस IB2। यदि दो काल्पनिक संख्याएं दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगी, कब बराबर होगी, यदि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यदि A1 इक्वल A2 और B1 इक्वल B2 होगा, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यदि दो संख्याएं आपस में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल में दिया है कि Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस IY और Z2 क्या दिया है, Z2 इज इक्वल टू x प्लस 3i, x प्लस 3i। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपस में इक्वल है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाती है तो हम क्या लिखेंगे, उनके रियल पार्ट, यानी कि x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है 2, और y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखिए y के साथ मल्टीप्लाई हुई है माइनस की, तो यानी कि माइनस y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -3, यानी कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो हमें पता चला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऑपरेशन में क्या क्या, जैसे एडिशन जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना और डिवीजन। यानी कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स संख्याओं को जोड़ना, घटाना और भाग करना। तो सबसे पहले हम ऐड करना देखेंगे क्या हो, कैसे करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे फॉर एग्जांपल Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 क्या है A2 प्लस IB2। यदि हमें Z1 और Z2 को ऐड करना है तो क्या करेंगे, हम इनके रियल पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे और I कॉमन ले लेंगे यहाँ से, B1 प्लस B2। ये संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका। सेम प्रोसेस यहाँ पे घटाने का होगा। यदि यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में देख लेते हैं हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनकी। मल्टीप्लाई जैसे Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। मल्टीप्लाई करनी है हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, A1 A2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे I इंटू B1 और A2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई वापस में करेंगे तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर B1 इंटू B2। तो A1 A2 यहाँ से क्या लिख लेंगे माइनस I स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो B1 B2 ये अलग ब्रैकेट्स में प्लस यहाँ से I एक ब्रैकेट्स में A1 B2 प्लस A2 B1। तो यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस फॉर्म के रिजल्ट मिलेगा, इस फॉर्म का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अब हमें
नेक्स्ट पढ़ना क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिवीज़न। डिवीज़न के लिए हम जैसे Z1 इजकल टू एक्स प्लस आई वाई और Z2 इजकल टू एक्स माइनस आई वाई, इसको डिवीज़न के लिए Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई अब हमें डिवीज़न पढ़ना है, देख लेते हैं इसको। Z1 इजकल टू A1 प्लस आई B1 और Z2 इजकल टू A2 प्लस आई B2। तो यहाँ से डिवीज़न करेंगे तो Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, A1 प्लस आई B1 A2 प्लस आई B2। अब हम क्या लिख लेंगे इसको, A1 प्लस आई B1। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि A2 माइनस आई B2। कॉन्जुगेट समझ लेते हैं, आईज में मल्टीप्लाई करनी माइनस की, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी मल्टीप्लाई हम ऐसे कर सकते हैं। और नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई B2 का होल स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 प्लस आई B1 A2 माइनस आई B2, ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A2 और B स्क्वायर। तो यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिवीज़न को भी कर लेंगे।